दोस्तों, पितृ हमारे घर के प्रथम सुरक्षा कवच होते हैं। अगर ये किसी तांत्रिक के बंधन में है या आपकी किसी गलती की वजह से रूठ जाते हैं तो आपका जो घर है ये खुला द्वार हो जाता है भूत प्रेतों के लिए, आने वाली समस्याओं के लिए। अब एक तो आपके पितृ आपको कोई संकेत नहीं देते, जैसे बहुत से परिवारों में मेरे अनुभव में देखने में आया है कि जब उनके घर में कोई संकट आने वाला होता है तो उनके घर के पितृ परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न के माध्यम से या कोई संकेत देकर या साक्षात आकर उन्हें ये बता देते हैं कि आपके घर में अमुक समस्या होने वाली है, आप सावधान हो जाइए। तो इससे उस परिवार के सदस्य उस समस्या से जूझने में या तो सक्षम हो जाते हैं या उस समस्या को पूर्ण रूप से आसानी से निपटा देते हैं। लेकिन अगर ये बंधन में है और अब ये आपके घर के पितरों में नहीं दिख रहे, प्रेत योनि में चले गए हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक साधना देने वाला हूं, एक विधि बताने वाला हूं जो घर के सभी गृहस्थ लोग घर में रहकर आसानी से कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से आपके घर के जो पितृ हैं वो तांत्रिक बंधन में होंगे तो खुल जाएंगे, और अगर रूठ कर भी चले गए हैं तो भी वो आपके घर में पुनः वापस आ जाएंगे। देखिए, जब भी किसी घर के पितृ तांत्रिक बंधन में होते हैं या रूठ जाते हैं तो घर में होता क्या क्या है। एक तो आपके घर की जो संतान होती है वो बहुत बिगड़ जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। संतान इतना दुख देने लग जाती है कि जिससे घर के माता पिता बोलते हैं इससे अच्छा तो ये संतान होती या ना होती, होती ही ना। बहुत दुखी हो जाते हैं संतान से। संतान को ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है या संतान इतनी बीमार रहती है कि घर का सारा पैसा उस संतान पर ही लगने लग जाता है। घर में खुशी का माहौल नहीं रहता और पैसे की जो आमदनी है वो इतनी नहीं होती कि घर के सारे जो खर्चे हैं वो सुचारू रूप से चला सकें। ऐसे घर के सदस्य को हमेशा दूसरे घर के सदस्यों को देखकर ऐसा लगता है कि काश आर्थिक रूप से हमारा जीवन ऐसा होता या हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। चलिए, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हम बता सकते हैं। अब हम डायरेक्ट बात चलते हैं कि किस प्रकार से आपको ये साधना करनी है या कैसे मंत्र जाप करना है, कैसे विधि का प्रयोग करना है। आप ये साधना कभी भी किसी भी दिन से उठा सकते हैं। बस इतना देख लेना कि जिस समय से उठाएं उस समय पर राहु काल नहीं होना चाहिए। इसको आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन के लिए उठा सकते हैं। करनी कैसे है वो मैं बताता हूँ। बहुत सारे मंत्र हैं जो ये दावा करते हैं कि इस मंत्र से आपका पितृ खुल जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिससे आप सभी भाई बहन भली भांति परिचित होंगे। मान लीजिए आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आप शंकर भगवान के मंत्र का ही जाप करेंगे। आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो आप दुर्गा माता के मंत्र का ही जाप करेंगे। स्पष्ट शब्दों में सीधी सी बात यह है कि आप जिस भी देवी देवता के मंत्र का जाप करते हैं मंत्र वही रहेगा, मंत्र वही रहेगा। बार बार बोल रहा हूं, जो भाई बहन किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते वो मेरे से कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि किस मंत्र का जाप उन्हें करना है। अदरवाइज जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं उसी का जाप करना है। सबसे महत्वपूर्ण है संकल्प। इस संकल्प को अपनी किसी भी कॉपी में लेकर नोट कर लेना, क्योंकि यह संकल्प ही काम करेगा। आपको अपने देवी देवता से प्रार्थना करनी है। मान लीजिए आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं, आप मंत्र पढ़ते हैं ओम गणपते नमः। आपको गणेश भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे गणेश भगवान, आपको पहले मंत्र की संख्या निर्धारित कर लेनी है कि आप 11 माला करेंगे, 21 माला करेंगे, 51 माला करेंगे। माला नहीं करते तो आपको ये निर्धारित कर लेना है कि आप आधे घंटे जाप करेंगे, 45 मिनट जाप करेंगे, 1 घंटा जाप करेंगे या 1.25 घंटा जाप करेंगे।
ये पहले आपको निर्धारित करके रख लेना है। अब मैं वो प्रार्थना बोलकर दिखा रहा हूँ, वो संकल्प बता रहा हूँ जो आपको लगाना है। संकल्प क्या रहेगा? आप बोलेंगे अपने इष्ट देव से कि हे प्रभु, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, गोत्र नहीं पता तो पूरा सरनेम बोलें, मैं इस जगह पर रहता हूँ और मेरा संकल्प ये है, मेरी प्रार्थना ये है कि मैं ये इस वाले मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस मंत्र का जाप पूर्ण रूप से मेरे पितरों को जाकर मिले और इसके फलस्वरूप आप मेरे घर के समस्त पितरों को मुक्ति दें, शांति दें व मोक्ष गति प्राप्त करें। और यदि मेरे घर के पितृ किसी प्रकार के तांत्रिक बंधन में हैं तो तत्काल प्रभाव से आप उनको खोल देवें। और यदि उनको या उनके सूक्ष्म शरीर को किसी भी प्रकार की मलिनता लग गई है तो आप तत्काल प्रभाव से इस मलिनता को दूर कर दें। यदि मेरे पितृ किसी प्रकार की प्रेत योनि में चले गए हैं तो आप उनको पुनः पितृ योनि में ले आइए। हे प्रभु, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके अनुसार मेरे पितरों के लिए जो भी उचित हो वो करें। और आपको एक बात बोलनी है कि अगर कोई भी तांत्रिक, कोई भी भगत गलत मंशा से कभी भी मेरे पितरों को देखना चाहे तो मेरे पितरों को इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म कर दीजिए कि मेरे घर के पितर उन्हें कभी ना दिखें। ये संकल्प है, इसे शॉर्ट करके अपने शब्दों में लिखकर एक कॉपी में लिखकर ये संकल्प लगाना है आपको। संकल्प सिर्फ एक ही बार लगेगा और उसके बाद आपको अपना मंत्र जाप आरंभ कर देना है। देखिए, आपके घर के जो पितृ हैं, आपका कर्तव्य बनता है उनके लिए काम करने का, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके घर के पितरों के लिए कोई और काम करने तो नहीं आने वाला। जिस दिन ये आपका संकल्प पूरा होता है उसके आसपास अगर अमावस्या पड़ती है, नहीं भी पड़ती है, तो आप कपड़ों का एक सेट ले लें और जो भी एक व्यक्ति अपने जीवन में कपड़े प्रयोग करता है वो कपड़े का सेट लेकर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उन कपड़ों को प्रयोग करे। अब चाहे वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो, बस ये देख लेना कि वो व्यक्ति मदिरापान ना करता हो और मांस मछली ना खाता हो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का दान नहीं लगता। हाँ, अगर आपसे गलती हो गई, आपको नहीं पता और उसने मदिरापान कर लिया तो इसका दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जाने अनजाने में जो भी भूल होती है उसका दोष आपको नहीं लगता। समय निर्धारित रहेगा। निर्धारित कहने का मतलब है कि भाई आपको सुबह 6 से 8 के बीच में जाप करना है, दोपहर को 11 से 12 के बीच में जाप करना है, शाम को 8 से 9 के बीच में जाप करना है। इतना चलता है। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने संकल्प लगाया कि मैं सुबह 7 बजे जाप करूंगा और सुबह 7 की बजाय आप दोपहर में 1 बजे जाप कर रहे हैं। इतना नहीं चलेगा, लेकिन जो एक टाइम पीरियड होता है, इतना जो गैप है वो चल जाएगा। और मैं आपको ऐसा आश्वासन देता हूं कि इस तरीके से करने से ये जाप पूर्ण रूप से आपके पितरों को जाकर लगेगा। आपको सिर्फ अपने देवी देवता को समर्पित करना है। आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा आप करें। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।